बोल हालेलुया। प्रभु आपको कंटिन्यू आशीषित करे। हम प्रभु आपको ब्लेस करे। हालेलुया। लगातार आप प्रभु की वचन को हम सुनते रहेंगे। हालेलुया। आत्मा का परिवर्तन पार्ट 2। हालेलुया। आत्मा का परिवर्तन है ना। आत्मा जब हमारा अंदर परिवर्तन को लेकर आता है, आत्मा का परिवर्तन में ही एक व्यक्ति का पूर्ण बदलाव होगा। हालेलुया। दूसरा टॉपिक, आत्मा का परिवर्तन में, आत्मा जब परिवर्तन करता है तब एक इंसान के अंदर असली बदलावट होगी। कैसा बदलावट होगी? बोलो कैसा बदलावट होगी? असली बदलावट। हालेलुया बोलो ना। आत्मा आपको बदलावट करना चाहिए, आत्मा आपके अंदर काम करना चाहिए। जब एक व्यक्ति के अंदर आत्मा काम करता है, मैं कहता हूँ उनके स्थान अपने आप बदलते रहेगा यीशु के नाम से। वो धीरे 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 ऊपर आएगा यीशु के नाम से। आपके अंदर आत्मा काम करता है, आपके अंदर आत्मा काम करता है। आप आत्मा काम करने के लिए अपने आप को छोड़ देते हैं, आप नरम हो जाते हैं, ढीला पड़ जाते हैं। आत्मा तो मुझे बदल, मैं कहता हूँ आज नहीं तो कल आपके स्थान धीरे 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 ऊपर आएगा यीशु के नाम से। बोला नहीं बोलो ना। एक ही दिन में नहीं आएगी, लेकिन आज नहीं तो कल आ गया यीशु के नाम से। बोला नहीं बोलो ना। बोला हालेलुया। हमारे अंदर आत्मा काम करना शुरुआत की, इसलिए 10 साल के पहले हमने अकेला हम पहला सोल हमारा बीवी बच्चे थे। अजी डैनियल जो एज में था वैसे ही मेरा लीडर्स था उस समय जब चर्च शुरुआत की है। बोल हालेलुया बोलो ना। बोल हालेलुया। जो उसी जो छोटा था वैसा सही मेरा डाइटेस था। उसी प्रकार वहाँ से हमारा बिजनेस की शुरुआत हुई। दर्शन था, आत्मा ने हमारे अंदर बदलावट को लेकर आया। आत्मा का परिवर्तन के द्वारा जो बिजनेस की शुरुआत की है, 10 साल के बाद आज पीछे मुड़ के देखता हूँ मेरे पास एक बहुत बड़ा झुंड परमेश्वर ने बोलो ना। पहला 10 साल या 15 साल मिनिस्ट्री लोगों को जमा करने में दिक्कत होती है। पहला अगर ये पहला 10 इयर्स लोग मजबूत हो जाते हैं, उसके बाद जो मिनिस्ट्री मल्टीप्ले ग्रोथ होगा यीशु के नाम से। ले बोलो ना। ये फर्स्ट रिवाइवल है, ये फर्स्ट टच है परमेश्वर का। अब इस अभी 25 के बाद सेकंड टच है, सेकंड टच है। ये टच पावरफुल टच है। बोलो अल्ले बोलो ना। आप फील करते हैं मैं क्या बोलना चाहता हूँ? सेकंड टच इज अ पावरफुल टच है। इस टच में लोग 1-2 नहीं आएंगे, 1-2 नहीं आएंगे, 50-100 500 1000 ऐसा आएंगे। बोलो अल्ले बोलो ना। मल्टीपल बढ़ोतरी होगा यीशु के नाम से। बोलो हालेलुया बोलो ना। एक ही साथ में 50 लोगों को बपतिस्मा देगा, एक ही साथ में 100 लोगों को बपतिस्मा देगा। इस साल के मिनिस्ट्री, इस साल के बाद मिनिस्ट्री ऐसे ही बढ़ेगा यीशु के नाम से। यही सेकंड टच है। हालेलुया बोलो ना। ये आत्मा का टच है। हालेलुया बोलो ना। ये आत्मा का टच है। हालेलुया। ये आत्मा का सेवा का है। बोलो हालेलुया बोलो ना। ये आत्मा का पावरफुल सेवा का यीशु के नाम से। इसके पहले हमने हमारा बल पर आत्मा के द्वारा सेवकाई किया है। ये सेकंड 25 के बाद आत्मा ही पूरा सेवकाई करेगा, हम कुछ नहीं करेंगे। बोल हालेलुया बोलो ना। आत्मा का सेवकाई मल्टीपल बढ़ोतरी होगा। आप हर एक के द्वारा काम करने वाला परमेश्वर, आप हर एक के द्वारा प्रभु काम करने वाला है। बोल हालेलुया बोलो ना। आत्मा का सेवक है, आप हर एक के द्वारा होने वाला है। बोल हालेलुया बोलो ना। आप इस घर में घुसकर प्रार्थना करोगे, वो बीमारी चंगाई होगा। पूरा परिवार आपके द्वारा कलेक्शन में आ गया यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। ये सेकंड टच मिनिस्ट्री है, ये सेकंड टच मिनिस्ट्री। बोल हालेलुया बोलो ना। ये सेकंड बेदारी मिनिस्ट्री। बोल हालेलुया बोलो ना। बपतिस्मा लेके जाने के लिए ट्रेन में अभी बस में लेके जाएगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना। विश्वास रखो परमेश्वर करेगा। आइए ना, आइए ना। अब मिनिस्ट्री हम नहीं करते हैं, आत्मा करेगा, आत्मा करता है। इस समय का कौन करता है? बोल हम नहीं करते, इस समय का आत्मा करता है। मैं सरासरी बोल सकता हूँ, मैं 100% बोल सकता हूँ मिनिस्ट्री ये आत्मा करती है, मैं नहीं करता। मिनिस्ट्री आत्मा करता है। ये मेरा शब्द नहीं, ये मेरा ज्ञान नहीं, ये मेरा बुद्धि नहीं, ये मेरा वाणी नहीं, ये आत्मा का वाणी है, ये आत्मा का वाणी। हालेलुया। आप लोग फील करते हैं आत्मा का वाणी है, आप लोग विश्वास करते हैं आत्मा का वाणी है, ये आत्मा का वाणी है। आपके अंदर भी काम करना शुरुआत करेगा। हालेलुया। आप बदलना नहीं भी चाहोगे तो भी ये आत्मा आपको बदल कर ही रहेगा यीशु के नाम से।
बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। ये सेकंड बेदारी यानी ये परम आत्मा का टच आपके अंदर हो गया है। अगर आप नहीं भी चाहेगा, ये आत्मा आपको टच करके परिवर्तन करके अगर आपको आगे लेके जाते रहेगा यीशु के नाम से। बोल हालेलुया बोलो ना, बोल हालेलुया। आपके ऊपर एक चापा है, आत्मा का चापा है। बोल हालेलुया बोलो ना। इसके पहला आप बिलीवर था, आप बिलीवर नहीं, इसके बाद आप आत्मा है। आपके ऊपर एक चापा है, बिलीवर करके नहीं, विश्वासी करके नहीं, आत्मा करके। बोलो आमीन। बोलो मुझ में एक चापा है, बोलो विश्वासी का नहीं, बिलीवर का नहीं, आत्मा का चापा है। बोलो मुझ में एक आत्मा का चापा है, बोलो मुझ में एक आत्मा का चापा है। बोलो मैं आत्मा में चलूंगा अभी, आत्मा में सेवा करूंगा, आत्मा में मेरा दृष्टि रहेगी, आत्मा में सब कुछ रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में सेवकाई करना है। मनुष्य कैसा करना है? मनुष्य कैसा करना है? मनुष्य कैसा करना है? मनुष्य कैसा करना है? आत्मा में करना है। बोला हालेलुया। होली स्पिरिट आपको सहायता करे, होली स्पिरिट आपको ब्लेस करे। हालेलुया, बोले हालेलुया। प्रभु आपको ब्लेस करे। आइए हम लगातार प्रभु की वचन की ओर हम जाते हैं। परिवर्तन का 9 अध्याय, परिवर्तन का 9 अध्याय पढ़े 18 वचन को। और तुरंत उसकी आंखों से, और तुरंत उसकी आंखों से झिलके से गिरे और चिल्का गिरा, छिलके से गिरे। चिल्के सी गिरे, यानी उनकी आंख में एक चिल्के सी क्या की नीचे गिरी। हाँ, और वो देखने लगा। बस, और वो देखने लगा, बस। हालेलुया बोलो ना। और वो आगे भी पढ़ो, आगे भी पढ़ो। हाँ, और उठकर बपतिस्मा लिया। और उठकर क्या लिया? बपतिस्मा लिया। फिर भोजन खाकर बल पाया। फिर भोजन खाकर बल पाया। हाँ, वह कई दिन उन चेलों के साथ, वो कई दिन उन चेलों के साथ रहा जो दमिश्क में थे। और वह तुरंत आराधनालय के में यीशु का प्रचार करने लगा। आराधनालय में यीशु का प्रचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है, कि वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया बोलो ना। तमिल में ऐसा कुछ सुंदरता से लिखा, वो देर नहीं किया है, तुरंत आराधनालय में जाकर उसने यीशु परमेश्वर का पुत्र करके उसने क्या किया है? एक वर्ड मेंशन नहीं किया हिंदी में, वो देर नहीं किया, वो देर नहीं किया है, तुरंत आराधनालय में जाकर यीशु ही परमेश्वर का पुत्र करके उसने क्या किया है? प्रचार किया। कौन सा कितना वचन? 21 वचन में क्या? 20 वचन। 21 वचन पढ़ो एक बार। तब सुनने वाले चकित होकर कहने लगे, क्या ये वही व्यक्ति? क्या ये वही व्यक्ति है? नहीं है, यही है जो यरूशलेम में उन्हें जो बांधकर उस नाम को लेते थे। हाँ, उस नाम को लेते थे, नष्ट करता था। नष्ट करता था। और यह भी इसीलिए आया, और यहाँ भी वो उसके लिए आया था। बोलो बस, बोलो हालेलुया बोलो ना, बोलो हालेलुया। यहाँ पर सुनिए, एक व्यक्ति है जिसका नाम है सौल। जिसका नाम है, मेरी तरह देखिए, अभी लिख रहा हूँ, क्या नाम है? बोलो क्या नाम है? सौल। इस व्यक्ति ने क्या किया पता है? ये भी बाइबल को ही मानता, बाइबल को ही मानता, लेकिन मूसा दिया हुआ व्यवस्था, मूसा दिया हुआ व्यवस्था, उस व्यवस्था में यीशु नाम मेंशन नहीं किया है। उस व्यवस्था में पाप की क्षमा यीशु मसीह का लहू करके, उस व्यवस्था में यीशु मसीह ने यीशु करके आने वाला है, वो पाप क्षमा देने वाला है करके मेंशन नहीं किया है। व्यवस्था में क्या मेंशन किया है? कबूतर का बच्चे और बकरे के बच्चे, बछड़ा के बच्चे के लहू गिराने से, इसको बलि देने से हमारा पाप क्षमा किया जाता है।
मेन टॉपिक यही है। पुराना नियम नया नियम का मेन उद्देश्य ये पाप क्षमा। पाप क्षमा यीशु मूसा ने यीशु करके एक आने वाला करके लिखा ही नहीं, और पाप क्षमा के बारे में यही पाप क्षमा ये यरूशलेम की भवन में जो लोग बलि चढ़ाते थे, ये एक दिन नहीं 2 दिन नहीं कई वर्षों से यही पालन करते थे, कई वर्षों से पालन करते थे। अचानक कोई इंफॉर्मेशन ना दिए हुए यीशु मसीह ने आकर तेरा पाप क्षमा किया है, तो ये लोगों को अजाम नहीं होता है। इसके कारण बहुत विरोध होने लगा, बहुत विरोध होने लगा। इसके कारण ये साउल भी यीशु मसीह का समय पर था, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। इसने मूसा का व्यवस्था को पालन करते दोहरा, इसको कड़क पालन करने वाले ये कई न तो कई विरोध, कई तो न कई हमारा परमेश्वर के खिलाफ प्रचार करता करके इनको क्या करने लगा। इसीलिए ये बहुत परेशानी हो गया, बहुत क्या हो गया, परेशानी होकर मसीह का नाम लेने वाले को बांध कर यरूशलेम में लेके जाकर मार देते। उनमें से एक पहला मार डाला व्यक्ति है स्तिफनुस। पहला मार डाला व्यक्ति कौन है? वो यरूशलेम प्रार्थना भवन में प्रचार कर रहा था। वो यरूशलेम प्रार्थना भवन में वो क्या कर रहा था? खड़ा होकर प्रचार कर रहा था, लोग सुन रहे थे। उस समय उसको पकड़ घसीट कर गांव के बाहर लेकर जाकर वहाँ डालकर पथराव करके मार डाला। उसका मृत्यु के लिए पौल भी साथ दिया था। इसीलिए पौलुस को इस विषय में यीशु को मानने वाले को पकड़कर यरूशलेम में बांध कर लेकर आने का अधिकारी ठहराया। पौलुस को पकड़कर, पौलुस को इस प्रकार के नाम को लेने वाले को पकड़ के यहाँ लेकर आने का अधिकार पर मैं वहाँ के जो याजक लोग ने, प्रधान याजक लोग ने पौलुस के अधिकार सौंपा। इसलिए दमिश्क में जाते समय पौलुस के अधिकार देकर भेजा, जा वहाँ पर इस नाम को लेने वाले सब वो यरूशलेम प्रार्थना यानी प्रार्थना भवन में ही है। वो किधर ही? प्रार्थना भवन में ही है, प्रार्थनालय में ही है, लेकिन वहाँ पर यीशु का नाम लेना, वहाँ पर पाप क्षमा के बारे में नहीं बात करना, वहाँ पर व्यवस्था के बारे में बात करना। हालेलुया बोलो ना। यरूशलेम प्रार्थना भवन में या कहीं पर भी प्रार्थना भवन में आप यहोवा के बारे में बात करना, यीशु के बारे में नहीं, पाप क्षमा के बारे में नहीं। पाप क्षमा मनुष्य नहीं दे सकता है, और परमेश्वर बलि चढ़ाने से, यानी इस प्रकार के जानवर को बलि चढ़ाने से पाप क्षमा किया जाता करके पुराना नियम कहता है। ये नया नियम में भी यीशु मसीह ने भी भवन में जाकर जो प्रचार किया है, ये विरोध लगा, बराबर है। तो इसलिए यीशु मसीह को मार डाला। अभी जो यरूशलेम प्रार्थना भवन में आकर जो यीशु का जो प्रचारक को फॉलो करता है उनको पकड़ कर मारना, जो दोहरा फॉलो करता है व्यवस्था को उसको नहीं मारना। हालेलुया, समझ में आया? बाइबल है, इन बातों को और थोड़ा सा मैं समझाऊं। तभी नया नियम लिखा नहीं गया है। अभी का समय ये जो चलता है, इस समय नया नियम लिखा नहीं गया है। नया नियम को ओरली बोलते हैं, ओरली प्रचार करते हैं। यीशु ही प्रभु का, परमेश्वर का पुत्र करके पतरस प्रचार करते हैं, बराबर। 12 चेला प्रचार करते हैं, स्तिफनुस प्रचार करते हैं। लेकिन प्रार्थना भवन में व्यवस्था को प्रचार करना है, व्यवस्था को छोड़कर जो यीशु का नाम लेना है उनको बांधकर यरूशलेम में लेकर जाकर बांधकर मारना है, मार डालना है। इसीलिए ये क्या बोलते हैं, साउल जो है दमिश्क में आया। ये खबर पता चला यरूशलेम क्या बोलते हैं, दमिश्क में साउल आया करके। सब अपने अपने घर में छुपा हुआ है, अपने अपने घर में रहता है। जब दमिश्क के फाटक में आया, एक बड़ा रोशनी और साउल को ऊपर प्रकाशित हुई, इतना बड़ा रोशनी हुई, उसकी आँख में एक चिल्का भर गया, वो देख नहीं पाया, नीचे गिरा और अंधा हो गया। उठाकर जो सीधा जो स्ट्रेट कहलाते हैं वहाँ लेकर गया। वहाँ पर एक यहूदी का घर है जो तीसरा रूम है, वहाँ पर रखा, वहाँ पर छोड़कर लोग चला गया। लोग अपने काम कर रहे हैं, विश्वासी को पकड़कर मारने के लिए, बांधने के लिए लोग चला गया है, इनको इस घर में रखकर। और उसी समय
साउल एक दर्शन पाता है। 3 दिन के बाद एक व्यक्ति आने वाला है अननेस करके, वो तरह सिर पर हाथ रखेगा, वो प्रेयर करेगा, तो उसके बाद देखने लगेगा। 3 दिन लगभग उपवास प्रार्थना है। 3 दिन लगभग ना खाना ना पानी, एक ही जगह में बैठकर यीशु 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 करते रहा, यीशु यीशु करते रहा। और तीसरे दिन जब कोई व्यक्ति आता जैसा दिखा, तुरंत साउल ने कहा, अननेस, यू आर अननेस। हाँ, तो अननेस को अभी परमेश्वर दर्शन दे रहा है। अननेस तू जा, इसी तरह एक साउल करके व्यक्ति आने वाला है, वो अंधा है, जा उसको सिर पर आकर प्रार्थना कर। अननेस बोलता है परमेश्वर वो अंधा नहीं है, वो अंधा नहीं है। इसी प्रकार वो बांधकर तेरा जो है नाम लेने वाले को बांधकर यरूशलेम में ले जाने के लिए चिट्ठी लेकर आ रहा है, वो अधिकार के साथ आ रहा है, ठीक है, लेकिन वो आप अंधा है, जा तो हमने जाकर उसके ऊपर हाथ रखा, प्रेयर किया, तुरंत उसकी आँख में से छिलका निकला, वो देखने लगा। तुरंत बाइबल कहता है बपतिस्मा लिया, उसने देर नहीं किया। दूसरा लैंग्वेज में ऐसा लिखा, उसने देर नहीं किया। इसको कहते हैं आत्मा, जब उसके अंदर जो आया है ज्योति जो रोशनी आया है, वो क्या मालूम है? आत्मा है। वो क्या है? आत्मा है, होली स्पिरिट है। वो क्या है? होली स्पिरिट। जब होली स्पिरिट आया, उसके बाद मसीह का विरोध एक शब्द नहीं बोला उसने। हालेलुया, ताली बजाओ ना। जब रोशनी, जब आत्मा आई, उसके बाद एक शब्द मसीह के बारे में, मसीह के विरोध नहीं बोला। पूरे शब्द को सुनने के लिए वो तैयार हो गया। बपतिस्मा लिया, तुरंत बाइबल कहता है उसने देर नहीं किया है, यरूशलेम प्रार्थना भवन में जाकर यीशु परमेश्वर का पुत्र करके उसने प्रचार किया। ये प्रचार तुरंत करने के लिए जब एक व्यक्ति के अंदर आत्मा का बदलावट होती है, आत्मा करती है बदलावट, तब इस इंसान खड़ा हो जाता है। पहले बोलो ना, मैं खुशी के ऊपर बताऊं नहीं बताओ, आपके अंदर भी सेम आत्मा है, आपके अंदर भी सेम आत्मा है। जब आज भी आपके परिवार विरोध करता है कि नहीं करता है? इसमें क्यों गया, हमारे इसमें आ जा, हम तुझे ये देगा, वो बोलते कि नहीं बोलता है? सब कुछ छोड़ छाड़ कर, तू भी नहीं मांगता, तेरा भूमि भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता, मुझे यीशु काफी करके आप स्थिर है कि नहीं? स्थिर है कि नहीं? तो आपके अंदर भी आत्मा और साउल के अंदर आत्मा एक ही आत्मा की नहीं? आत्मा बोलो, आत्मा एक ही है। जो आत्मा साउल के पास था, वो सेम आत्मा मेरे पास भी है। बोलो मेरे पास है, बोलो मेरे पास है, बोलो हालेलुया। और एक बात कहता हूँ, जो आत्मा यीशु के पास था, वही आत्मा साउल के पास था, वही आत्मा आज मेरे पास है। बोलो मेरे पास भी है पास्टर। नहीं है क्या? तुमच्या सोबत नाही का? आहे ना, मग आनंद बनवा ना मग, आहे का नाही? तुमच्या सोबत आहे का नाही? देवाची आत्मा तुमच्या सोबत आहे का नाही? बोलत आहे का नाही कि तुझे सोबत देवाची आत्मा है? उत्साहित की नहीं करता है? हमारे अंदर प्रभु की आत्मा उत्साहित करते कि नहीं करता है? हालेलुया, हालेलुया। यीशु परमेश्वर का पुत्र करके बोलते कि नहीं बोलता है? बोलते कि नहीं बोलता है? अभी आप मुझे बताओ, आपके अंदर आत्मा ने आज आपका मन को परिवर्तन किया कि नहीं किया? आज का परिवर्तन, आज का जो मन का जो परिवर्तन है, आप बदलना नहीं चाहते हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके मन को परिवर्तन करते हैं। फील करते? आपका आत्मा बदल गया है। सामर स्त्री ने जाकर सब छोड़कर लेकर आया, साउल ने पूरा परिवर्तन कर दिया, और द सेम स्पिरिट आपके अंदर भी है। अब पूरा बदल गया, अब पूरा बदल गया। और ये खुशी खबर बताऊं, आपका आत्मा पूरा पवित्र है, आपका आत्मा पूरा, आपके पूरा पवित्र है, आपके विचार पूरा पवित्र है, आपकी योजना पूरा पवित्र है। अब किसी बंधन में नहीं है।
आप अभी किसी बंधन में नहीं हैं। बोल हालेलुया। और एक खुशी खबर सुनना है, और एक खुशी खबर सुनना है, आपकी आत्मा अभी शरीर के बंधन में पड़ेगा ही नहीं यीशु के नाम से। हालेलुया। विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? अरे मैं विश्वास करता हूँ, क्योंकि आत्मा में उतना ताकत है। मैं पहले बोला आप कमजोर है, मुझे पता है, लेकिन आपके अंदर जो आत्मा है ना वो बहुत मजबूत है। इसलिए बोलता आपके ऊपर भरोसा नहीं है, मुझे आत्मा के ऊपर भरोसा है। आइए ना, एंजॉय करते कि नहीं करते? मैं तो बहुत एंजॉय करता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। जब एक इंसान को, जब एक व्यक्ति को जब आत्मा परिवर्तन करता ना ब्रदर, वो यूं में यूं कर देता है, वो यूं में। हालेलुया। मुझे और एक ऐसा कहने से मुझे और एक खबर में बताने के लिए आत्मा अगुवाई करता है। बैठ के सुनोगे आप थोड़ा समय, प्रभु आपको आशीषित करे। हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। देखिए एक आदमी ने क्या बोला मालूम है कि सब छोड़ के जाएगा तू चाहेगा, लेकिन मैं कभी नहीं जाऊंगा। किसने बोला? किसने बोला? बोला किसने बोला? पतरस ने बोला। जब वक्त आया तो वो गलत बोलते हैं, अब भागा नहीं है, कसम खाया इस आदमी को मैं जानता ही नहीं। मराठी में काय बोलता? ये माणसाला में ये आदमीला में ओळखतच नाही। बरोबर बोलला मी? या माणसाला मी ओळखतच नाही। ओळखत नाही, ओळखतच नाही। हा माणसाला मी ओळखतच नाही। एवढा मोठा कसम बोलतो ना। वाह, तुमच्या मात्र समज ऐकला, जेव्हा ऐकतात तेवढा मजा येते का? हालेलुया, बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। लेकिन परमेश्वर ने जान लिया है, प्रभु ने जान लिया है कि आदमी 3.5 साल मेरे साथ रहा। ध्यान रखिए, बहुत बड़े ध्यान से सुनिए। ये शब्द आपके अंदर बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा। बड़े ध्यान से सुनिए, मैं एंजॉय करता हूँ। हालेलुया, बोल हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने जान लिया है इस व्यक्ति के अंदर जो बदलाव होते, प्रभु ने जान लिया इस व्यक्ति के अंदर जो बदलाव होते, यह आत्मा का बदलावट नहीं है। यह आदमी 3.5 साल मेरे पीछे आया सिर्फ खाना खाने के लिए। ये आदमी 3.5 साल मेरे पीछे है सिर्फ खाना खाने के लिए। अल्ले बोलो ना, समझ रहे हैं? ये आदमी 3.5 साल मेरे साथ चला, लेकिन उसने मेरी महिमा को, मेरे आत्मा को उसने नहीं पाया। मेरे आत्मा को उसने नहीं, इसने आत्मा से नहीं चला। इसीलिए और एक बात जानना है आपको, और एक बात जानना है, ये आत्मा में नहीं था इसलिए पानी में नहीं चल पाया। आत्मा में नहीं था इसलिए पानी में डूब गया हो। अगर वो आत्मा में रहता था ना, तो यीशु मसीह ने उसको बुलाया, आजा। बुलाने वाला कौन है? आज अगर मुझे यीशु बुलाएगा ना, मैं पानी में चल सकता हूँ, लेकिन वो बुलाना चाहिए। पहले बोलो ना, अगर यीशु मुझे बुलाएगा पानी में चल कर आ, तो मैं जरूर चलूंगा, लेकिन अभी तक यीशु ने नहीं बोला, इसलिए मैं नहीं चलूंगा। बराबर है कि नहीं? सत्य बरोबर जानना है, सत्य को बरोबर, सत्य को मैं मेरी तरफ से गलत नहीं पहचान। बोला हालेलुया, बोलो ना, आइए ना। नहीं मैं चलूंगा, नहीं प्रभु ने अभी तक नहीं बुलाया। हालेलुया, बोलो ना। सेवक ही करने का, बीमारी के ऊपर हाथ रखना, अशुद्ध आत्मा को निकालना, ये बुलावट मुझ में है। पानी में चलने के बुलावट अभी तक मुझे परमेश्वर ने नहीं दिया। उस तो पत्रुस एक ही आदमी को दिया है। हालेलुया, बोलो ना, हालेलुया। मैं बताऊं, परमेश्वर ने पत्रुस को
वो आत्मा दिया था लेकिन उसने वापरा नहीं, हालेलुया, उसने क्या नहीं किया, यूज नहीं किया। हालेलुया, इसलिए परमेश्वर ने प्रभु ने सोचा कि मुझे जाकर पतरस को मेरी आत्मा से भरना पड़ेगा, हालेलुया, पतरस को मेरी आत्मा से भरना पड़ेगा। भरना। इसलिए यीशु मसीह ने पुनरुत्थान होने के बाद सीधा किसके पास आया मालूम है? पतरस के पास। सीधा किसके पास आया? पतरस के पास आया। ये जो आत्मा आप जो सुनते आ रहे हैं, ये जो आत्मा आपको सुनते आ रहे हैं, इस आत्मा को एक बर्डन है। इस आत्मा को क्या है? आज आपके अंदर आत्मा है, आपको अंदर आत्मा है। आज आत्मा एक बर्डन आज आपको नया दे रहा है। आपको आत्मा है, मुझे आत्मा है, मुझे आत्मा अगुवाई करता, ये सब ठीक है। आज एक नया बात तो आत्मा से सीखने के लिए जान लीजिए, हालेलुया, आत्मा को एक बोझ ही रहता है। आत्मा का एक बोझ, बोलो आत्मा का एक बोझ, आत्मा का एक बोझ है। बोलो आत्मा का एक बोझ। आत्मा का एक बोझ, मुझे आत्मा है ये आत्मा है, लेकिन आत्मा का बोझ नहीं। आत्मा का बोझ नहीं है। सही बात। अगले बोलो ना, हालेलुया। समझ रहे हैं? हाँ, किसी को देखकर आप तड़पते हैं, किसी को देखकर आप तड़पते हैं। हमारे परिवार वालों के लिए हम तड़पते हैं, अन्य जाति के लिए हम नहीं तड़पते। हम ओनली विश्वासी भाई बहन के लिए तड़पते हैं, अन्य जाति के लिए हम नहीं तड़पते हैं। बराबर है कि नहीं? फिर आत्मा कैसा काम करेगा? सही बात। आत्मा कैसा काम करेगा? अगले बोलो ना, हालेलुया। बोलो मेरे पीछे बोलो, हे परमेश्वर हे परमेश्वर, मुझे आत्मा दिया है, मुझे आत्मा दिया है, मैं अभी आत्मा में चलता हूँ। मैं आत्मा में चलता हूँ। अब वो आत्मा में वो आत्मा में सोल का बोझ इसी भर दे। सोल का बोझ से भर दे। आमीन, आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आज के बाद आपको एक सोल विनर वो बोझ आएगा यीशु का नाम से। हालेलुया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। इसका मीनिंग क्या है? आप जाकर वचन दोगे, वो उद्धार पाएगा। हालेलुया। आज आप बोलते हैं लेकिन उद्धार नहीं पाते हैं ना। सही बात। हाँ आता है लेकिन आता नहीं ना चर्च में। लेकिन आज के बाद आप सुसमाचार सुनाओ, लोग आपके पास आएगा, हालेलुया। आपके साथ कनेक्शन आएगा, हालेलुया। आएगा यीशु के नाम से। आमीन। हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। लोग आना चाहिए यीशु के नाम से, बोल हालेलुया। हालेलुया। यीशु ने ढूंढकर सीधा पतरस के पास गया। पढ़ेंगे यूहन्ना 21वां अध्याय 15 वचन से लेकर 17 वचन तक। लिखना तो लिख दो, बाद में एक एक वचन पढ़ेंगे हम। हाँ, लिखने के बाद बोल देखिए, मुझे याद है। भोजन करने के बाद यूहन्ना रचित सुसमाचार 21वां अध्याय 15 से लेकर। भोजन करने के बाद भोजन, पहला परमेश्वर ने उसको भोजन खिला दिया। क्या भोजन खिला दिया है? इस पतरस को परमेश्वर ने बहुत बड़ा काम दिया था, बरोबर काम दिया था। ये अकेला नहीं, इनके साथ साथ उसने क्या किया? इनके साथ साथ उसने और भी 6 लोगों को मछली पकड़ने के लिए लेकर गया। रात भर प्रयास किया, कुछ नहीं मिला। फिर यीशु मसीह ने उसको जाल डालने के लिए बोला, डाला, बहुत सारा मछली मिले, सब आपको बताया। फिर वो मछली से कुछ पका कर खाया, ये सब किया। भोजन होने के बाद यीशु ने शमून पतरस से कहा, एक म्यूट पर रखो, सुरेश म्यूट पे रखो, म्यूट पे रखो, आपका आवाज यहाँ पर आ रहा है। हालेलुया, बोले हालेलुया। हाँ, बोलो 15 वचन। भोजन करने के बाद भोजन करने के बाद यीशु ने शमून पतरस से कहा, यीशु ने सिमोन पतरस से कहा, हे शमून, ये सिमोन यूहन्ना के पुत्र, यूहन्ना का पुत्र, क्या तू इनसे बढ़कर हाँ, मुझसे प्रेम रखता है? मुझसे प्रेम रखता है। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। पवित्र आत्मा का क्या बोलते हैं? हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। पवित्र आत्मा का एक बहुत बड़ा बोझ को आप समझ लीजिए। वो क्या बोलता है? इनसे बढ़कर तो मुझसे प्रेम करता है क्या? आत्मा जी आप लोगों से यही कहता है।
पवित्र आत्मा से बढ़कर किसी से बोलो प्रेम नहीं करना। पति हो, पत्नी हो, बच्चे हो। पहला प्रेम किससे? बोलो पहला प्रेम किससे? बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। आप किससे प्रेम करना है? बोलो आप किससे प्रेम करना है? बोलो हालेलुया। आप किससे प्रेम करना है? प्रभु से प्रेम करना। हालेलुया बोलो ना। यहाँ पर क्या बोलता है? यूहन्ना का पुत्र तो इन सब से बढ़कर तो मुझसे प्रेम करता है। समझ रहे? मेरा बोला हाँ आगे। हाँ उसने उससे कहा हाँ प्रभु तू तो जानता है तू जानता है हाँ, कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति यानी प्रेम रखता हूँ। आगे 17 वचन, आगे 17 वचन। उसने तीसरी बार उसने सेकंड टाइम पर भी पूछा हाँ बोला। जब तीसरी बार पूछते समय उससे कहा हे शमौन ये समन यूहन्ना का पुत्र क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? पतरस उदास हुआ। पतरस उदास हो गया। दूसरा बाइबल में लिखा है पतरस ने रोया। पतरस ने क्या पाया? पतरस ने क्या किया? रोया, आंसू बहाया। हाँ कि उसने उसे तीसरी बार कि उसने तीसरी बार ऐसा कहा कि क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? क्या तू मुझसे प्रीति रखता है? और उसने कहा हे प्रभु तू तो सब कुछ जानता तू है। सब कुछ जानता है। तू यह जानता है कि ये जानता है कि मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। मैं तुझसे प्रीति रखता हूँ। यीशु ने उससे कहा मेरी भेड़ों को चरा। मेरी भेड़ों को चरा। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। 2:30 का ताली बजना चाहिए था। हालेलुया बोला हालेलुया। 3.5 साल यीशु के पीछे पतरस चला। मुझे नहीं लगता कि उसके अंदर असली मन परिवर्तन हो गया, बराबर। लेकिन अभी जब उनके अंदर परमेश्वर की वचन की आत्मा के जरिया उनके अंदर जब परिवर्तन हो, हालेलुया बोलो ना। आप समझ रहे हैं? आप समझ रहे हैं आपके अंदर किस प्रकार की मन परिवर्तन होना चाहिए? हाँ, आत्मा के द्वारा परिवर्तन होना चाहिए। आपका मन परिवर्तन हो कि क्या धर्म परिवर्तन हुआ है? बोलो कौन सा परिवर्तन हुआ? आपका किसी का धर्म परिवर्तन नहीं किया। क्या परिवर्तन हुआ? बोलो मेरा मन परिवर्तन हुआ। बोलो हालेलुया बोलो ना। बोलो हालेलुया। तो आपको ब्लेस करे। एक मनुष्य का मन पूर्ण रीति से परिवर्तन होना है, वो आत्मा ही कर सकता है। वो आत्मा ही कर सकता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। मैं विश्वास करता हूँ आज ही परमेश्वर की आत्मा आपके मनों को पूर्ण रीति से परिवर्तन कर। आज बाद आपका मन एकदम आजादी रहेगा। आपके कल के लिए आज तक आपने जो विचार किया है, योजना किया है, वो आज आपके पास रहेगा नहीं। ये पूरा उड़ गया। आपका मन एक नया सृष्टि होगी। आपका मन एक नया सृष्टि होगा। हालेलुया बोलो ना। आप लोग विश्वास करते हैं? विश्वास करते हैं? आपकी कल्पना नया हो गया है, आपके विचार नया हो गया है, आपकी योजना नया हो गया है। ये आत्मा करता है। आत्मा करता है। आपके अंदर आत्मा ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर आता है। आत्मा परिवर्तन का काम करता है। आत्मा करता है। बोलो हालेलुया बोलो ना। इंशाअल्लाह प्राखमनो रिके माना पिगम जोड़ाना रिके बोलो रिके बाना ऋषि खेली रिकाला रखा जोड़ाना ऋषि खीबाना रबा रबा पूर्ण रीति से परिवर्तन हो जाए। हालेलुया हालेलुया। आप विश्वास रखो, आत्मा ने पूर्ण रीति से आपको परिवर्तन कर। पूर्ण रीति से परिवर्तन कर। आप किसी का गुलामी नहीं है। आप किसी का एडिक्ट नहीं है। आप किसी का दबाव नहीं है। आप किसी भी चालाक के शैतान की दबाव में नहीं है। आप पवित्र आत्मा की आज़ादी में, आत्मा के वश में है। हालेलुया बोलो ना। आइए ना, आइए ना। आमीन हालेलुया। परमेश्वर इस वचन को लेकर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया।